अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी कुर्सी को क्या हुआ है, वो रिवॉल्विंग चेयर कहाँ गई। तो आज ये चेयर है क्योंकि इसके साथ एक और चेयर भी मौजूद है। उस पर कौन आने वाला है वो सरप्राइज है। लेकिन फाइनली मेरे तीनों जजेस वापस आ चुके हैं। आज नादिया भी हैं, अतीका भी हैं, मरीना भी हैं। वेलकम टू द शो। ब्रेक के बाद आप तीनों को एक साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं, हम हमेशा साथ होते, कभी कभार हो जाता है। आपसे मुझे टाइटल में साथ लग रहे हैं, बाकी उसके अलावा साथ नजर नहीं आ रहे होते। इतने महीनों में आई थिंक एक आध दफा ही हमारा हुआ है कुछ मसला। वेरी आई नो यू मिस अस, आई नो मैं बहुत मिस कर रहा था और मैं ज्यादा तो जो हमारी ऑडियंस है वो मिस कर रही थी। नादिया आपके तो प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के बाहर होने लगा। हां भाई वाकई सबने इतना मिस किया था। नादिया को बहुत मिस करते हैं। सो स्वीट। तो जी जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं उसी से रिलेटेड एक शख्सियत यहाँ पर मौजूद होगी और जो सवालात हमारे जजेस के जहन में और आपके जहन में हैं वो हम सारे उनसे जानेंगे। बात करते हैं ए इश्क जुनून की और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। ये जो ड्रामा है ए इश्क जुनून, इसमें सीन्स नहीं है, इसमें बहाने हैं। इसमें सिर्फ बहाने चिपकने के। ओए होए सर्दी की शामें हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहाड़ों में चले गए वहाँ और भी सर्दी हो गई है तो क्या करे, दुश्मन भी चिपक जाते हैं। तो ऐसा ही किस ड्रामे में हो रहा है। अल्लाह माफ़ी, इतना रोमांस, इतना चिपका चिपके, इतने गले मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। और अब जो है आप मियाँ बीवी बन के बहुत क्यूट लग रहे हैं, माशाल्लाह, नजरें उतार रहे हैं। क्या हो रहा है अभी? दिस इज़ अ बिट टू मच फॉर मी टू डाइजेस्ट। और शुक्र है थोड़ा सा एक्शन आया। गोली लगने से एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना ड्रामा मेरे लिए वहाँ से इंटरेस्टिंग हुआ। तो दैट वाज द एंड। तो आपके पास कौन सा इमोजी दिखा? मेरे लिए इमोजी है हे शॉक। या ठीक है। तो नादिया की इस बात का जवाब जानते हैं कैप्टन ऑफ द शिप जो कि इस ड्रामे के हैं। तो वो हमारे सामने मौजूद है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ पर आए जरा। इतनी जल्दी क्या थी? जी हाँ, हमारे साथ हैं कासिम अली मुरीद। हेलो हेलो हेलो। मेरा तो फेवरेट है ना। हाँ, मैं तो उठूंगी। बिल्कुल ठीक बोल। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली मुरीद और हम सेम कॉलेज में जाते हैं। तो यही है। ये एक साल सीनियर है मुझसे। इधर ब्लू कोट मिला है, मुझे ब्लैक, जैसे ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है आपको। तो नादिया कह रही थी कि जो रोमांस था वो एकदम बहुत ज़्यादा हो गया 2 एपिसोड में। एज डायरेक्टर आपका क्या विजन था? Okay, I actually joined middle of the show and I love you guys, Marina ji, Atika ji, and of course Nadia abhi. So when you talk about the storytelling, अंदाज़े बयां बात बदल देता है वरना इस दुनिया की कोई बात नहीं बात। Stories are the same. How you tell the story is a very important thing. अगर हम अपने पाकिस्तानी टेलीविज़न की भी एक आर्क देखें, सो मैं थोड़ा सा एलैबोरेटेड क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ। तो हमारी आर्क में ना जैसे मेरे आते ही आप हल्का सा बात कह रहे थे तो मेरे जहन में रह गई कि हमने बड़ा मिस्ट्री और थ्रिलिंग सा ड्रामा अपना शुरू किया। बट समहाउ द काइंड ऑफ टारगेट मार्केट वी हैव और 8 बजे का प्राइम टाइम जहाँ एक नाना अपनी नवासी के साथ, एक दादा अपनी पोती के साथ, मतलब हम उन वैल्यूज़ वाले टीवी के हैं कि आज से कुछ साल पहले हमारे पास जब सैनिटरी पैड्स वाली चीज़ें भी चलते थे तो घर वाले चैनल चेंज कर देते थे। तो हम इतने कंजर्वेटिव हैं। हाँ, रोमांस कैसे एकदम से शुरू हो गया? जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत अच्छा कर रहा हो, उसने उसके भाई को सेव करने की कोशिश की, वो थ्रू आउट उसके बाप के साथ कर रहा है, देन मेरे ख्याल से कोई भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से शुरू होती है। तो जब आपको कोई इतनी रिस्पेक्ट और आप पे इतना ट्रस्ट करना शुरू कर देता है तो मेरे ख्याल से वो उस तरह ग्रेजुअली, हाँ, अगर मैं इस पे 2 और एपिसोड बना देता तो माइट भी हम ये कहते कि यार ये और ज़्यादा ड्रैग हो गया। हाँ, सो वी हैव लाइक सर्टन एपिसोड्स, तो हमें अब ज़रा रैप भी उसको जल्दी करना था। और डू यू नो, मतलब आप लोग मुझसे ज़्यादा पहले से काम कर रहे हैं, सो यू नो बेटर है। असल ड्रामे का एक मूड होता है ना, इसमें मेरा रोमांटिक मूड के लिए मैं ड्रामा नहीं देख रही। चलें, अतीका जी आप रोमांस को कैसे देखती हैं? बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मज़ा इसलिए आता क्यों हम इतना दिखा, अब रोना धोना डिप्रेशन लड़ाई बहुत दिखा रहे हैं हम ड्रामे में। फॉर अ चेंज हमें एक खूबसूरत माहौल मिला, आउटडोर्स मिले, अप नॉर्थ मिला, जो बहुत कम हम स्क्रीन पे देखते हैं। और एक मॉडर्न सेटिंग में आप अगर संगे माँ वो वाले ड्रामे देखें तो वो ज़्यादा थोड़ी ट्रेडिशनल सेटिंग में थे। कहानी जो बड़ी स्मूथ सेलिंग में, रोमांस एंड बिल्डअप ऑफ रिलेशनशिप एंड देन ट्रेजेडी, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ, आई लाइक्ड इट। ओह, 2 thumbs up। बस आ गया।
मरीना जी, So आपको रोमांस, गोली और मैं नादिया अपना- और अतीका के बीच में बीच में ठीक है, सही है। बिकॉज आई थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी गोली। सो आई थिंक जो नादिया चाह रही थी कि रोमांस का बिल्डअप दिखाते, वो उन्होंने इतना रोमांस दिखा दिया कि वो जान देने के लिए तैयार हैं एक दूसरे वन थम्स अप, तो जी शॉक फेस, 2 thumbs up and 1 thumbs up, not bad. I didn't mind the romance as much as Nadia had a problem with the romance. Romance is my forte actually. Yeah, no, when, and it was when lovely. you talk about the romance, मेरा जितने projects देखेंगे No, and it comes out. It Yeah. comes out. मैं तो क्योंकि- इंतजार कर रही हूँ अब कासिम डायरेक्ट मुझे रोमांस में। हाय हाय हाय। आप मैं तो इंतजार कर रही हूँ। अभी you कोई guys are offer नहीं है। inspiration नहीं यार. यार, हमने बहुत हम तो रोमांस पी पी के हम बैठे हुए हैं, कुछ करवाए ना कोई हमसे। बात करी जाए राइटर की, सादिया अख्तर, नादिया। एंड अच्छी जगह हुआ, स्टार्ट मुझे मजा नहीं आया, लेकिन ये जो एंड जहाँ अब जहाँ जा रहा है वापस वहीं आएगा। ओके, तो चलें। 6 6 फॉर सादिया। Yeah, for these अतीका जी, purposes. सादिया। अच्छा, मेरे लिए कहानी सही मूव कर रही है क्योंकि इसमें देखिए 2-3 चीज़ें आई हैं। एक तो किलर मम, टारगेट किलर जो है, दैट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, दैट्स अ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। मैंने ये कह रही थी कासिम कि हमने देखा है जालिम माएँ देखी हैं, जहर वाली माएँ देखी, सब देखा है, लेकिन ये टारगेट किलर वाली माँ पहली दफा ये देखी। कातिल माँ आपके ड्रामों में क्यों होती है? मेरी शहजादी में अतीका जी कातिल माँ थी, सबेरा नदीम जाने जहाँ में कातिल माँ थी, ऑनलाइन स्नाइपर भी कर लेते हैं। और इरसा गजल इसमें, और बड़े इनके लिंक्स हैं। किस हाँ, ये कौन सी पार्टी से हैं? अंडरवर्ल्ड इनके ताल्लुकात। फरार ड्रामे में चले जाते हैं थोड़ा सा, तो फरार आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्विस्ट। द अदर थिंग, एक और चीज़ हम भूल रहे हैं कि राइटर ने अब री एंट्री करवाई है एक्स फियांसे की। हाँ, वो वापस आई है कुछ करने, और वो बिड शेड्स पता नहीं बिजनेस वाला सारा चल रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके द एक्स फियांसे इज गोइंग टू डू समथिंग आल्सो। मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात से ही। सादिया अख्तर ने ये ड्रामा जो है अराउंड कोई 2-2.5 साल पहले से लिखा हुआ था। फिर मैंने इस ड्रामे को पढ़ा, कुछ इसके अंदर चीज़ें थी जो हमने चेंज करने की कोशिश की। तो सादिया अख्तर के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो सिक्स सिग्मा की कंटेंट टीम, एंड देन हमने एक एसोसिएट राइटर भी साथ इन्वॉल्व किया था, क्योंकि हमें कुछ सीन्स रीराइट करने थे। सो 2 लोग और थे जिनसे हमने बाद में, जब मैंने इस ड्रामे को दोबारा पिक किया, क्योंकि मैं जाने जहान से पहले ये करने जा रहा था, तो मुझे था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो सादिया के हैं और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सादिया के नहीं भी हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज अभी आप देखते हैं, आप लोगों को पता ही है कि मेजॉरिटी हमारे राइटर्स जो हैं वो एक तरह के लिखते हैं, कोलैबोरेटिव आर्ट है, पूरी दुनिया में उस तरह है नहीं। अब तो हम अपना कंपैरिजन दुनिया से अभी कर भी नहीं सकते, द काइंड ऑफ बजट्स, द काइंड ऑफ वर्क एथिक्स जो वो लोग रखते हैं। मगर फिर भी लकीली इस ड्रामे में 2 से 3 लोग, और जैसे इरसा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, हम बैठते थे, हम सीन्स में अपने डायलॉग्स को सुहेल समीर के साथ, क्योंकि मुझे लगता था वो एक लॉयर है, और लॉयर जो होते हैं उनकी एक सर्टन तरह की एक लैंग्वेज होती है। सो बहुत लोगों ने इसके लिए काम किया, तो सादिया के साथ बाकी लोग भी involved। But in the overall picture of the story, I think I would still give the writing an 8. 8 महीना जी, I'll give her a 7. 7। जब भी कहानी की एक नई फॉर्मेशन में जाना होता है, तो ये राइटर पे भी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर, और हम एक्चुअली 30 एपिसोड्स जितनी जल्दी बनाते हैं ना, अब तो वो भी ट्रेंड बहुत जल्दी मुझे लगता है चेंज हो जाएगा, कि कोई भी सीरियल जो है वो 10-10 एपिसोड करके, आई थिंक कभी, बट पाकिस्तानी टेलीविजन। लेकिन विंटर तो इस ड्रामे में आई है और अच्छा। हीटर भी काम नहीं कर रहा। क्या चीज? मैं कहा विंटर तो इधर आई है, इस ड्रामे में हीटर भी काम नहीं कर रहा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 19,980 हुए हैं, और सादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 3,049, 15% बनते हैं 1.5। Nice. नॉट बैड। अब बात कर ली जाए हाँ, डायरेक्टर क्या मैं चला जाऊँ? हजम करना पड़ेगा। अब भी तो मेन पार्ट आई है। कैन, मैं कर आपने सकता लास्ट एपिसोड ही देखी, हमने दस्तक को किया था रिव्यू, और फिर जो मरीना महीना जी ने बैठी डायरेक्ट थी। किया। अच्छा, और अच्छा, महीना अच्छा, जी अलाउ नहीं थी कि बोल सकें कुछ, म्यूट पे हमने रखा हुआ था इन्हें, और हाइसम ने वहाँ से किया था लाहौर से, अतीका जी ने, और मैं नहीं थी। आपने सादी शादी माँ। कर ली। मैं बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा मजा आया। तो आज कासिम अली मुरीद हमारे साथ हैं, नादिया। अच्छा, ये थ्रू आउट मैं स्टोरी के साथ मुझे मसले रहे हैं, और होता भी इख्तलाफ हो या समझ ना आए कुछ चीज़ें, यार ये हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन पहले एपिसोड से
लेके अब तक हैज़ बीन अमेजिंग। जो शॉट्स, जो ट्रीटमेंट हमने देखी है इस ड्रामे की, तो हम तो परेशान हो गए थे। Thank तो 9 नाइस। थ्रू आउट नंबर लेके जा रहे हैं आप इन्हीं के साथ बैठी अरे हैं। इतनी दफा फर्स्ट हमेशा। आए हैं डायरेक्टर्स लाइनअप आल्सो। हाँ अतीका जी, देखिए, मुझे जो कासिम की बात अच्छी लगती है ना, रियली इज ही इज पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज एज अ ह्यूमन बीइंग, इवन इन रियल लाइफ। मैं बहुत ऑब्जर्व किया है ऐसे ना, वाइल वर्किंग विद हिम एंड गेटिंग टू नो हिम, एंड वी लिव्ड इन वन होम टुगेदर, एंड यू नो वी बीन फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ही इज़ वेरी पैशनेट, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, काम में भी वही पैशन लाता है जो अपनी ज़िंदगी में ये देता है लोगों को या चीज़ों को। एंड आई नो कासिम भी मस्ट हैव सेड, यार ये ज़रा थोड़ा और यू नो ब्रो। सो ही इज़ ऑलवेज अ 10 फॉर मी। 10। मीना जी, आपकी कौन सी नर्व हिट हुई? मेरी तो गोली से या रोमांस मेरी तो से? डायरेक्टर वाली लव हिट हुई। मैंने कहा इतने खूबसूरत फ्रेम मैं क्या करूंगी। मैं काम बढ़ा दिया देख देख के। मैं कहती हूँ कौन देखेगा, अरे कौन देखेगा। नहीं, बट कासिम, you know it. I think the word अतीका ने जो यूज किया, पैशनेट, कासिम 100% is a passionate director. Kasim is a 9 for me. Definitely. 9। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और कासिम अली मुरी के हिस्से में आए ऐश के जुनून से 4,351, nice. 21% बनते हैं 2.1, यानी सादिया अख्तर से ज्यादा मिले, उनको Yeah. 1.5 मिले थे, Nice. तो 2.1 मिले। वेरी गुड। So, much more than last time. या नहीं, इनका Same? last time same, was इसके five. जुनून नहीं, I का thought it had gone down to 3. नहीं, इनका ऊपर बहुत गया था ये। हाँ, एक हाँ. वक्त था जब ये तकरीबन 35% चंक Yeah. लेके जा रहे हाँ. थे, अब ये फरार वो 21% आ पे आ गया गया। ना। Thank you, audience. Please wait. हाँ, बट स्टार्टिंग में लाइक 35% चंक ऑडियंस के पास। नादिया भी बात कर रही थी। तो जी, अब बात कर ली जाए उशना शाह की। और जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में सवाल उठाया था कि उशना की ऐसी एक्टिंग क्यों है, और कासिम अली मुरी ने जवाब दे दिया कि उन्होंने ऐसा करवाया है। अदरवाइज हमने उशना का बहुत डिफरेंट और मुख्तलिफ और बड़ा वर्सटाइल काम देखा हुआ है, लेकिन इसमें उन्हें पोकर फेस चाहिए था। ये इनकी एक्सप्लेनेशन थी। नादिया, आपको अब समझ आ रही है उशना का कैरेक्टर? डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट थी परफॉर्मेंस में, तो वहाँ उसकी एक्सप्रेशंस, एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। 8। अतीका जी, उशना शाह। I'm enjoying her work in these 2 episodes because I love romance anyway, you know. So I would give Ushna an 8. 8। So Marina ji. definitely a huge improvement. I'll give it a 7. 7। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, वो हुए हैं 23,997, और ऐश के जुनून से उशना शाह के हिस्से में आए हैं 3,040, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। नॉट बैड, वेरी गुड। अब बात कर ली जाए शहरियार की। उससे पहले मेरे कासिम से एक सवाल है कि जब आप सेट पे होते हैं एज डायरेक्टर, तो जो एक्टर या एक्ट्रेस बहुत कमिटमेंट दिखा रहा होता है अपने क्राफ्ट को समझने के लिए, अपने करेक्टर को समझने के लिए, बहुत डिस्कशन कर रहा होता है, क्या नेचुरली ये होता है कि डायरेक्टर उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है? मेरे काम का प्रोसेस थोड़ा ऐसा होता है कि एक आध लुक टेस्ट कर लेना पहले, एक आध रीडिंग हो जाना। सो शहरियार का इस प्रोजेक्ट में मतलब ही सरप्राइज मी, लाइक लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक रेंज पता होती है, स्पेशली वो जो मैं सीन की बात कर रहा हूँ कि आप मेरी दोस्त बनेगी, और उसका वो वाला जो एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए बहुत नई बात थी। मैंने शायद स्क्रीन पे भी ये कभी नहीं देखा, इतने प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। सो शहरियार ने ये जो उसका प्रो वर्जन है, एक्चुअली लेट मी से दिस वर्ड, जैसे ये सब कह रहे हैं वो बहुत पैशनेट है, वो मुझसे ज़्यादा पैशनेट ऑन सेट नज़र आता था मुझे। कई बार उसको कंट्रोल करना पड़ता था कि अच्छा ठीक है शहरियार, ये किसने बनाया था? हाँ, इरसा का पेट। अपना था? I thought Right. it was, yeah. कि हमने एक बैक स्टोरी क्रिएट की थी। तो पेट में मसला क्या है? Anxiety. IBS। नहीं, Anxiety. जब आपने वो आपको लास्ट एपिसोड में बात पता लग जाएगी। बीच में हमें लगा कि वैसा ही हो गया जैसे बाकी ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन अब होपफुली आगे चेंज होगा। मुख्तलिफ क्यों लगा? मुख्तलिफ क्यों लगा? शावर की वजह से। वो ना वो तो मैंने पूछना था, एक तो मैंने वही मैं हैरान थी कि शहरियार इतना डैशिंग और हैंडसम क्यों लग रहा है, बताएं।
क्यों है वो गुड है लुकिंग, यार। इतना ज्यादा ही इज अ गुड लुकिंग बॉय। अच्छा इसमें आपके कितने नंबर हैं? वैसे मेरे ड्रामाज में अगर आप देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी एक्टर्स अच्छे ही नजर नहीं, आएंगे। ये तो उफ है, अमेजिंग। 9 9 अतीका जी, शहरियार मुनव्वर And he's done a lovely job in these episodes. I will give him a 9. 9 महीना जी Prove the way this boy is improved. So for sure 9. 9 मेल कैटेगरी में वो हैं जी 23,628, इश्क जुनू के हिस्से में 4,526, जिसमें से शहरियार मुनव्वर का हिस्सा है 2,856, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, जबकि शुजा असद को मिले हैं 1,384 और शबीर जान को मिले हैं 286, जो कि 1% बनते हैं। तो जी नॉट बैड, थैंक यू सो मच कासिम अली मुरीद, आपने वक्त निकाला, आप हमारे शो पे आए। Thank you तो for having me. ज़बरदस्त आपका ड्रामा जा रहा है, हम बहुत पसंद कर रहे हैं। Lovely having और जाते जाते बता दें कि अगला ड्रामा आ कब रहा है और किसके साथ आ रहा है? ये अभी भी तो आपके दो- स्क्रिप्ट पढ़े हैं। अच्छा, मैं और सायरा रजा करने जा रहे हैं। सायरा अच्छा। रजा का स्क्रिप्ट है। ओके सो बाकी कास्ट बहुत जल्दी पता लगेगा। अच्छा वो चले चले, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much for having me. Thank you for being with us. वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। अब बात की जाएगी उस ड्रामे की जिसने इस हफ्ते काफ़ी, पहले तो एक मिक्स रिव्यू आते थे, इस दफ़ा तो काफ़ी बुरे उसके हवाले से लोगों ने चीज़ें की या उन्होंने राय दी, पोस्ट लगाई, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इस हवाले से कि ये ड्रामे में किस तरह की बातें की गई हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको ग्लोरीफाई क्यों किया गया है। हाँ, बहुत हेट मिला है इसको। बहुत हेट ज़्यादा। मिला है और एथिकली भी बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत थी। इसमें बड़ी तफसीलन बात होगी। मैं बात कर रहा हूँ सुन मेरे दिल की। शुरू करेंगे तीका जी आपसे, आपका क्या टेक है इन 2 एपिसोड्स पे? मैं तो हैरान होती हूँ कि आप लोग अभी भी सेंस ढूंढ रहे हैं इसमें। नहीं, sense- अब तो sense मैं तो ढूंढना- लास्ट वीक कहा कि इन अ सेंसलेस प्रोजेक्ट यू लुकिंग फॉर सेंस व्हिच डजंट मेक सेंस एट ऑल। हाँ, मतलब इट डजंट, इट रियली डजंट, टेक इट फॉर व्हाट इट इज एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा, लेकिन यू नो इन एपिसोड्स में 2 चीज़ों से मैं बड़ी इंप्रेस हुई। एक तो आपको जीपीएस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरीबडी नोज वे एवरीबडी लिव्स। सो अगर आपको किसी का घर ढूंढना हो तो आप इन्हें फ़ोन करके ना कहें कि जी अच्छा उसके घर में बता दें कि कौन कहाँ रहता है। सडनली एवरीबडी कीप्स शोइंग अप एवरीवेयर। आप बताएं मुझे कौन सी आपके घर के स्टाफ आपसे इतना फ्रैंक होकर बात करता है? और जिसने हायर किया हुआ है उसी के बारे में वो उसी की बुराई, उसी के बुराई साथ कर रही है, वो- उसी की बता रही है कि वो उसी तो के यहाँ पे पोल गया ही खोल नहीं है, वो रही तो है। आपसे झूठ बोल रहा है। क्यों? अब फिर उसी के साथ फ़ोन पे लगी, हाँ जी वो अभी आए हैं जी, वो मिल रहे हैं, बाहर बैठी हुई हैं। अरे ये करैक्टर तो वैसे बहुत फनी था। I think we should all have a जासूस maid running around like this. We'll call and give updates. I think हाँ। we need to fire that वो kind अभी of a बाहर जासूस बैठे हुए maid हैं, at हाँ नहीं अभी our बात की और अभी house. चाय पी रहे हैं वो हर चीज़ पे। यानी कि मेरा मतलब I've become like Nadia now, you know, I'm doing all the expression and the जासूसी using because his character was so weird. And वो भी in a place like Dubai where the maids don't have, मेरा वो डरती हैं उधर। आपको पता है जो एजेंसीज आपको ये देती हैं, स्टाफ देता जो है, house आपको staff हाउस होता है। स्टाफ होता है, वहाँ पे पूरा एक प्रोसेस होता है और ऐसे अगर जासूसी टाइप मेड्स निकल आए तो उनके तो वीज़ा कैंसिल हो जाते हैं सारे यार। एनीवे वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो व्हाट टू। सैड फेस हमेशा की तरह। मरीना जी, थम्स डाउन भी है सैड फेस के साथ। नो सॉरी, थम्स डाउन प्लीज। यस। सुन मेरे दिल अभी तक हैप्पीली मेंटेन करता है कि अगर आप थप्पड़े मारेंगे एक दूसरे को आपकी शादी बहुत अच्छी गुजरेगी। You will have the best marriage in the world if you slap each other. I don't get it. We don't get it. And she is right. Why do we try and find sense in this? 2 thumbs down, उफ, 3 thumbs down. Wow, this is very first time. So many मुझे thumbs भी down. दीजिएगा थोड़ी देर के लिए प्लीज नादिया। लेट मी बोरो। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि आर्ट ड्रामा स्कूल में इस ड्रामे को पढ़ाना चाहिए। ये एक सब्जेक्ट है, सुन मेरे दिल, क्योंकि हमेशा जाके हम पढ़ते हैं ना स्कूल्स में कि कैसे ड्रामा बनाओ, कैसे लिखो। ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि कैसे ड्रामा नहीं बनाना, कैसे एक्टिंग नहीं करवानी, ऐसी एक्टिंग नहीं करनी, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखना। अगर मेरे पास स्क्रिप्ट आया होता ईमान से, मैं चुपके से रात के अंधेरे में ना चार्टर प्लेन करा के बरमूडा ट्रायंगल ले जाके इसको वहाँ ना फेंक के आ जाती को थोड़ी देर चलें में। जी, They could have got a good sponsor. डू यू थिंक द चाय वाज सिंबॉलिक? हाँ शायद नहीं तो तौबा पागल ही कर दिया। 2 thumbs down। अब राइटिंग की बात की जाए और ये ड्रामा देख के 2 साल से हम लोग ड्रामे देख रहे हैं और मैंने इतनी रिग्रेसिव राइटिंग किसी ड्रामे में नहीं देखी।
पहले एक सीन स्टार्ट होता है जिसमें अमार जाता है और अमार अपने मुंह से कहता है, जो भी नादिर ने भी बात की, कि हीरा वो को बताता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने हाथ उठाया। तो कहती तुमने थप्पड़ नहीं मारा उसको। नहीं, जाहिल तुम्हें, जाहिल नहीं, वो बाद में आता है। जाहिल तुम्हें थप्पड़ मारना वो कहते चाहिए। कि कहते अब तुम्हें मानना नहीं, तुमने गुस्सा नहीं किया उस पर। तो उसने कहा कि वो मैं गुस्सा करता तो वो आंखें दिखाती, ऐसी कोई बात थी। फिर उसके बाद वो कहती है कि वो खुद कहता है कि मुझे अब बहुत शर्मिंदगी है कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो आगे से हीरा का कैरेक्टर कहता है कि अरे जाहिल, हाथ ही तो तुम्हें उठाना आज चाहिए, तुम्हें थप्पड़ मार देना आज चाहिए था थप्पड़ मार- उसके मुंह पे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि शायद उसका कोई एजेंडा हो, जो कि हीरा हमशा जो है उसके कैरेक्टर का एजेंडा है कि वो ऐसा करवाना चाहती है। लेकिन ये उसके बाद जो अगला सीन आता है उसने लिटरली हॉन्ट किया मुझे, तो कि ये मैं क्या देख रहा हूँ हमारे टेलीविज़न पे और हमारे इतने माया नाज अदाकारों के साथ। सबा हमीद उनकी मालिश कर रही हैं, सर की मालिश, हाँ सर की मालिश कर रही हैं माया अली के, और माया कहती वो सेम वही बात जो पिछले सीन में रिपीट हुई है, वही बात दोबारा से आती है। और इसमें वो खुद जो सदफ का कैरेक्टर है वो कहता है कि उसे आज मुझे मारना चाहिए था, उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, क्योंकि जब वो मारता है तो मर्द का बच्चा लगता है, अब तो मर्द का बच्चा भी नहीं लगा, ना गुस्सा रहा ना मर्द का बच्चा ना रहा। गुस्सा रहा ना मर्द का बच्चा रहा। आप ये हमारे जो मेन लीड कैरेक्टर उसके मुंह से बात कहलवा रहे हैं। इधर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पर पिछले 5 से 10 साल से कैंपेन चल रही है, उनकी हर मूवी, उनके ऐड, उनके टेलीविज़न में, कि औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। और पाकिस्तान में हम क्या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पे अपने, कि जो औरत पे हाथ ना उठाए वो मर्द का बच्चा नहीं होता। ये राइटिंग थी जिसने, और उस मुल्क के बारे में जिसको दुनिया में ख़वातीन के हवाले से छठा ख़तरनाक तरीन मुल्क कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, उसके नेशनल टेलीविज़न पे प्राइम टाइम पे सबसे महंगे ड्रामे में ये लाइन हमारे सबसे बड़े एक्टर्स कह रहे हैं। ये राइटिंग थी। अतीका जी, आपकी इस पर क्या टेक है? आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 4। मीना जी। सो मर्द का बच्चा सिर्फ थप्पड़ मारने से आप मर्द के बच्चे बनते हैं, अदरवाइज ज़ीरो, मर्द ज़ीरो है। सिर्फ थप्पड़ मारेगा तो वो मैनली लगेगा, और वो भी औरत को। चलो 1 दे देते हैं राइटिंग को, बट आई विल गिव एटलीस्ट 4 टू डायरेक्शन। हाँ, आप अतीका जी, आप नंबर बदलना चाहेंगी? नहीं, आई थिंक ठीक है, बिकॉज देखिए अगर स्क्रिप्ट में इतने फ्लॉज है ना तो डायरेक्टर का भी एक वो बनता है टू फिक्स इट। नादिया। और अजीब सा कुछ ड्रामा चल रहा है। Numbers। किसके? दोनों के, राइटर और डायरेक्टर। राइटर तो इस दफ़ा तुमने खोल ही दिए हैं ऑप्शंस, तो 0 तो जाने दो प्लीज़ इस दफ़ा। बहुत बुरा, डायरेक्शन भी बहुत बुरी है, मैं सबको कहती हूँ, एक्टिंग खौफनाक, फजूल, राइटिंग बहुत बुरी है, डायरेक्शन बहुत बुरी है। और हमने अभी तक इतने साल जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये उसको ख़राब कर, एक इमेज ख़राब करने वाली चीज़ होती है ना जो आपके ब्रांड को ख़राब कर रही है, ये ड्रामा पाकिस्तानी ब्रांड को ख़राब कर रहा है। माया अली, उसामा एंड माया माया के लिए 5-5। मीना जी। सेम, same to same. Not spending any more time On My this. body is relaxing right now. Not spending any more time. सदफ और उनके लिए 5-5। देखो, they're trying, they're doing their best that they can. नादिया। चले 2 दे दो, 2 और 2 नंबर सदफ और क्योंकि उनके 2 लिए। नंबर की तो बड़ा आपको पता जिक्र हुआ है, 2 नंबर की बात हुई है तो 2 नंबर ही दूंगी, 2 नंबर्स को। तो अब बात कर ली जाए, और हमने ऑडियंस की तरफ गए नहीं थ्रू आउट, तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,980 हुए हैं, और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 1,908, 10% बनते हैं, 1 नंबर इनको मिला है जो कि लोएस्ट है। इसके बाद बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और हसीब हसन के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 1,634, 8% मिले हैं इनको, 0.8 जो कि लोएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए कि फीमेल कैटेगरी में कितने वोट कास्ट हुए हैं, तो वो हैं जी 23,997, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 2,183, 9% बनते हैं, 0.9 जो कि लोएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 23,628 हुए हैं, और उसामा खान के हिस्से में आए हैं 912, 4% बनते हैं, 0.4 जो कि लोएस्ट हैं। तो पब्लिक ने भी लोएस्ट वोट ही दिए हैं सुन मेरे दिल को। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे
तो मूड को थोड़ा सा खुशगवार करेंगे और बात करेंगे मीम से मोहब्बत की, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सुन मेरे दिल का, और इस दफ़ा ख़ास तौर पर 4 का जो हमने एक लगाया हुआ होता है कि इससे नीचे नंबर नहीं दे सकते, तो हटवाया गया, क्योंकि लग रहा था जजिस को भी और बाकी टीम को भी कि इस दफ़ा इतनी रिग्रेसिव राइटिंग थी कि हमें एक एहतजाज और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने करवाया। अब बात की जाएगी उस ड्रामे की जो कि आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेटिंग समेट रहा है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है वो, और जानते हैं कि उसकी 15 और 16 एपिसोड कैसी रही। रिव्यू स्टार्ट करेंगे मरीना जी से, और ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत, और मीम से मरीना ही स्टार्ट करेंगी। So Meme Se Mohabbat is a very happy, colorful, light, takes you back to Hasina Moin era, जहाँ आपकी एक अंडरलाइन इशू चल रहा है, लेकिन वो इशू इतनी ब्यूटिफुली हैंडल्ड हो रहा है, एंड it's a very important issue, because हम लोग, ये एक चीज़ है जो हम लोग शायद नहीं सोचते कि अगर आप बच्चा बाइसिकल से गिरता है या एक एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, हमारे एक ट्रॉमा हमारी ज़िंदगी में होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हम पे। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं कि अच्छा बस करो, इतना रोना क्यों रो रहे हो, और अ चाइल्ड माइट रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे, लाइक जैसे इसमें मोहित का कैरेक्टर है, या वो बहुत बदतमीज़ी करने लगे, या तो सो देयर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसको इतनी खूबसूरती से दिखाया जा रहा है, एक बहुत अच्छे अंदाज में, एक बहुत प्लेजेंट अंदाज में, जिसमें हमें बात भी समझ आ रही है, जिसमें हमें देखना भी अच्छा लग रहा है। साथ में देयर इज़ अ ब्यूटिफुल रोमांस दैट्स बडिंग, in which both these characters are doing, everyone actually is doing such a wonderful job. I have certain issues इस वाले उसमें, but for me तो thumbs up। नादिया, इतना सिंपल मज़ेदार ड्रामा है, और दाना नीर का सीन आप मुझे आधे घंटे का भी दे दो ना, मैं बोर ना हूँ। पता नहीं क्या इतने मज़े का वो लड़की बोलती है, तो लगता ही नहीं कि उसने कोई उसको स्क्रिप्ट भी दिया होगा किसी ने। एफर्टलेसली इतनी सिंपल लाइंस एक तो लिखी हुई हैं, और उस पर सूट इतना कर रही हैं। लविंग हर परफॉर्मेंस। शारिक भी वापस आए। जो चीज़ ड्रामे को मुझे तो वीक लग रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है सबीका का, और वो नहीं हो रहा सही, वो वीक है, वो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसके सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं बच्ची के, वो इस रोल के लिए थोड़ा वीक है। ज़ैनब कर रही है रोल। हाँ, मतलब डायरेक्टर या तो ये कि उससे परफॉर्म थोड़ा और जान से करवाते हैं, या ये कि पता नहीं, लेकिन दैट कैरेक्टर इज वीक फॉर। मुझे समझ आ रहा है कि वो हुआ क्या एक्चुअली। कंट्रास्ट में जो दूसरा कैरेक्टर है वो है दानिर मुबीन का, जिसको लाइंस बहुत वाइब्रेंट मिली हुई हैं, और इनकी लाइंस बहुत सीधी सीधी हैं। नहीं, लेकिन कहने का अंदाज भी है ना, शी इज सेइंग इट सो फ्लैटली कि वो सीन गिर जाता है। जहाँ जहाँ सबीका आ रही है सीन गिर रहा है, क्योंकि बाकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ बिल्कुल एक फैशनेबल स्मार्ट सी एक लड़की आपको चाहिए रखें, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी तो हो ना। तो जहाँ मुझे सबीका ख़राब कर रहा है कैरेक्टर, वहाँ दे शुड हैव बीन अ मोर एक्सपीरियंस्ड और एनीबडी समबडी एल्स हु वुड डू अ बेटर जॉब। तो क्योंकि ड्रामा मेरा बड़ा पसंदीदा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। बट इंटरेस्टिंग, क्योंकि दाना नीर जेलस हो रही है शदीद, और उसने जो मस्तियाँ की हैं इन 2 एपिसोड्स में बहुत इंटरेस्टिंग थी, उस पर हम बात करेंगे। गुड एक्टिंग, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। अदीला जी, I think everybody has an opinion which is great, because the thing is कि जब आप कोई स्टोरी देखते हैं ना, तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है उस पर। तो everybody has a different perspective। बहुत रेयरली होता है कि सबका एक जैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू हो। जब आप एक कहानी, आप हर शख्स एक कहानी से कोई मुख्तलिफ चीज़ निकाल रहा होता है, यू नो। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा, सब बैठ के साथ देख सकते हैं, मज़े का है। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, स्क्रीन बहुत अच्छा है, ट्रांजिशंस अच्छे जा रहे हैं। आई थिंक द ओवरऑल कैरेक्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड स्मूथली, यानी कि शी इज़ राइट। जो फियांसे आई है वापस, वहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी है, बट अदरवाइज आई फील दाना नीर, आहद, आसिफ, दे ऑल डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। एंड आई particular like the scenes when Asif Raza Mir comes। वो इतने, I mean, you know, he's just so seasoned, है ना।
और उनका एक ओवरऑल एक यानी कि कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, उनका एक एक्सप्रेशन आता है, वैसे ही आपका दिल पिघल जाता है। स्माइल बहुत प्यारी। Because he still has that old charm, charm हमेशा आसिफ रज़ा मीर was always known, to date is known as a very charming, handsome man. तो वो उनका अभी भी charm इतना resonate निकलता है, आता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आहद probably has a difficult time with it because the father is still so charming that it's very hard for the sons to shine. They have to work harder to be memorable like their father is. तो वो मुझे उनके सीन बड़े अच्छे लगते हैं and overall I feel कि casting बहुत अच्छी हुई है, except for a couple of people, but overall the casting is very good. And it's just a lovely little entertaining story. आपका ना दिल भारी होता है, ना आपके सवाल उठते हैं, ना आप confused होते हैं, हाँ, you just enjoy it. आप आराम से अपना बर्गर भी खा सक रहे हैं, watch कर सक रहे हैं, गपशप लगा, it's a lovely watch. 2 thumbs up. अब बात करी जाए राइटिंग की, और राइटर हैं फरहत इश्तियाक साहिबा। शुरू करेंगे महीना जी आपसे। Overall watch is very light, heartfelt, it's warming, एक comfort है, it's the kind of drama you want to have chips and coke के साथ बैठ के आप like a rom-com kind of feeling जब आप सिनेमा में जाते हैं. So I'm going to give the writer, because I really liked, and director, because you're doing, so I'll give the writer, I'm giving her an 8, and I'm going to give the director a 7. तो मुझे लाइन इतनी प्यारी लगी, लाइन इतनी प्यारी थी कि जब दाना नीर दादी से पूछ रही होती है कि लड़कों को कैसी लड़की पसंद है, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड या मेरे टाइप। वो तो अच्छा, वो ना आपने खूबसूरत समझती है ना वेल ड्रेस समझती है। एग्जैक्टली। और वो जो उसने अब डायरेक्टर का भी इसमें कमाल है कि इतने अच्छे कपड़े उसके लिए सेलेक्ट किए, और इसका भी कि जो वाकई वो जल्दी सी जो लग रही थी ना, वो सिचुएशन के साथ बहुत क्यूट लग रही थी। और ये कि या मेरी टाइप के, ना मैं खूबसूरत हूँ, ना मैं वेल ड्रेस्ड हूँ, और लेकिन मेरी एक टाइप है। और दादी का सवाल जवाब बड़ा अच्छा था कि भाई दिल देखते हैं, दिल अच्छा होना चाहिए। बहुत प्यारा क्यूट सीन था वो, पुराना स्टाइल बट अभी भी अच्छा लगता है। वेरी इंगेजिंग, एंटरटेनिंग। तो दोनों को हम नंबर देंगे 7 फॉर द राइटर एंड 8 फॉर डायरेक्शन। ओके। अच्छा, एक चीज़ हाउएवर मैं कहूँगी, सबटाइटल्स में हिंदी सबटाइटल्स ख़त्म करके इंग्लिश सबटाइटल्स डालें। ओके जी, अब बात कर ली जाए अतीका जी से राइटिंग और डायरेक्शन की। The story is moving well and I am enjoying the direction, so I'll give both writer and director an 8. 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,980, और मीम से मोहब्बत से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 5,994। 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स मिले हैं इनको। जितने पैसे सुन मेरे दिल पे लगे हैं उस पे ऐसे 6 मीम से मोहब्बत बन जाते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,000 हुए डायरेक्शन कैटेगरी में, और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए 5,885। 28% बनते हैं, 2.8, यानी कि सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए दाना नीर मुबीन की। महीना जी आपसे करेंगे स्टार्ट। She's just, I feel she's a very giving person, and you can feel that, especially in this character also. And Ahad ki subtleties, his thinking, he's going from wanting to be with this woman and not wanting to be with this woman, the confusion, all of that comes on his face very well. So for me, both of them are 8. 8। नादिया, दाना नीर मुबीन और आहद रज़ा मीर, दोनों का काम बहुत अमेजिंग, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि ऑपोजिट है। जब दोनों की मीटिंग हो रही होती है और दाना नीर जैसे नीचे से देख रही थी ना, so cute। तो ये बड़े क्यूट मोमेंट्स हैं जिसका लाइसेंस जो है ना हर एक को नहीं मिलता। शी हैज़ दैट लाइसेंस कि ये कर देती है और हो जाता है और क्यूट लगती है। तो दोनों 9 फॉर मी। 9। और इस ड्रामे का सक्सेस भी इन दोनों की केमिस्ट्री, एक्टिंग बहुत मजे कि जी अतीका जी। आई थिंक थोड़ा सा दाना नीर की परफॉर्मेंस में मुझे अब थोड़ी सी चेंज चाहिए। लाइक शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, नो क्वेश्चन, ग्रेट एनर्जी, एंड डेफिनेटली मरीना इज़ राइट, शी इज़ वेरी डिफरेंट टू अदर एक्टर्स ऑन स्क्रीन। बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है इस बच्ची की। आहद अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैच्योर एंड सेंसिबल येट यंग एंड चार्मिंग। सो आई थिंक दैट दे बोथ डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद देयर रोल्स, एंड मज़ा आ रहा है इनको देखने में। 8 फॉर बोथ। 8 फॉर बोथ। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में
सॉरी फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,997 और मीम से मोहब्बत से दाना नीर मुबीन के हिस्से में आए 5,355 22% बनते That's a good 2.2 score. इनको मिले हैं। People are enjoying it, huh? Yeah. आई थिंक ये 2.2 इनको मिले हैं, तो ये सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात करी जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,628 हुए हैं और मीम से मोहब्बत से आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 3,051 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप कोई ड्रामा देखना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि उसका रिव्यू करें हमारा पैनल, तो हमें उसके वाले से बताइएगा। यूट्यूब पे जाएं, हमारा पेज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। और आज तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ सेट पे, हर तरह की बात हुई और मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बातों का इख्तिताम, मतलब ये कहाँ तक जाएगी की बातें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल का एपिसोड देखना ना भूलिएगा, वो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग दो ड्रामों का रिव्यू कर रहे हैं हम, कर्ज़े जान का और फरार। आपके बेहद स्टार पे फरार को दोबारा शामिल किया गया है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।